हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ डे एट द बीच। एक दिन बीच पर। बच्चों, बीच किसको बोलते हैं? जहाँ पे समंदर होता है उसके पास में रेत होता है, तो रेत वाली जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं बीच। सो बच्चों, यहाँ पे एक बीच की पिक्चर दी गई है जहाँ पे कुछ कोकोनट्स के पेड़ हैं। यहाँ पे जो ये अंकल हैं इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, यानी कि फ्रूट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये जो लेडी है इन्होंने सी शेल से कुछ ब्रेसलेट्स बनाए हुए हैं। ये एक बलून वाला है और बच्चे जो है बलून खरीद रहे हैं। कुछ बच्चे फ्रूट्स के पास खड़े हैं और कुछ बच्चे रेत में खेल रहे हैं। सो नीचे की तरफ दिया गया है, लुक एट द अबोव पिक्चर। हमें जो है इस पिक्चर को देखना है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कोकोनट, चिल्ड्रन, बोट्स, ऑरेंजेस। सो यहाँ पे हमें और इनके सामने बॉक्सेस दिए गए हैं। इन बॉक्सेस में हमें काउंट करके लिखना है कि इस पिक्चर में कितने कोकोनट्स हैं, कितने बोट्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं और कितने ऑरेंजेस हैं। तो चलिए हम काउंट करते हैं। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कोकोनट्स को। कोकोनट्स को हम काउंट करेंगे 1 बाय 1, या आप ग्रुप्स में भी काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 2 कोकोनट्स यहाँ पे हैं नीचे की तरफ, 26 एंड 27। सो टोटल कोकोनट्स कितने हैं? 27। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 27। नेक्स्ट हमें काउंट करना है कि बोट्स कितनी हैं। सो बोट्स जो है वो 4 के पेयर में है। 4 यहाँ पे हैं, 4 ऊपर की तरफ है और 4 यहाँ पे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे बोट्स कितनी है? 12। यहाँ पे हम लिख देंगे 12। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चिल्ड्रंस है 6, हम यहाँ पे लिख देंगे 6। नेक्स्ट है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बीच वाला 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। ओके, हाउ डिड यू काउंट दैम? आपने जो है उनको कैसे काउंट किया? डिड यू काउंट दैम 1 बाय 1? क्या आपने 1 बाय 1 काउंट किया जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया था, और इन बंचेस और ग्रुप्स, या फिर आपने बंचेस और ग्रुप्स में काउंट किया? सो आपको लिखना है जैसे भी आपने काउंट किया हो। अगर आपने काउंट किया है 1 बाय 1 सो आप लिखेंगे 1 बाय 1। अगर आपने बंचेस और ग्रुप्स में काउंट किया है तो आप लिखेंगे इन बंचेस और ग्रुप्स। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स डू। लुक एट द शॉप शोन इन द फिगर, shown in the picture and fill in the blanks. There are dash necklaces of shells with 10 shells in each necklaces. So हमें शॉप को देखना है, नेकलेस वाली शॉप को देखना है, और वहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितने नेकलेसेस हैं of shells and 10 shells in each necklace. So there are dash necklaces of shells. So यहाँ पे हमें देखना है कि कितने नेकलेसेस हैं। यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। देयर आर 10 नेकलेसेस ऑफ शेल्स विद 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। नेक्स्ट है, देयर आर डैश ग्रुप ऑफ बलून्स विद डैश बलून्स इन ईच ग्रुप एंड डैश लूज बलून्स। अभी हमें काउंट करना है कि कितने ग्रुप्स हैं बलून्स के, राइट? सो अभी हम बलून्स के ग्रुप्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे है एक ग्रुप, 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 जो है ग्रुप्स हैं और 2 जो है वो लूज बलून्स हैं, राइट? 6 ग्रुप्स एंड 2 लूज बलून्स।
सो हम सेकंड वाले में लिखेंगे देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून विद टू बलून्स। सॉरी, अभी हमें ये भी काउंट करना है कि हर ग्रुप में कितने बलून्स हैं, राइट। सो अभी हम काउंट करेंगे कि एक ग्रुप में कितने बलून्स हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, 4 4। सो 6 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून्स विद 4 बलून्स इन ईच ग्रुप एंड लूज बलून्स कितने थे बच्चों? 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लूज बलून्स। नेक्स्ट हमें देखना है देयर आर डैश बंचेस ऑफ बनानास विद डैश बनानास इन ईच बंच। हमें पहले देखना है कि बंचेस कितने हैं और एक बंच में कितने बनानास हैं और कितने लूज बनानास हैं। सो अभी हम बनानास को काउंट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कितने ग्रुप्स हैं, राइट। ये है 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इसको हम एक ही बंच काउंट करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 बनानास के बंचेस हैं और एक बंच में कितने बनानास हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो एक बंच में 12 बनानास हैं और लूज बनानास कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ये यहाँ पे रखे गए हैं बच्चों लूज बनानास। ये वाले बनानास जो हैं वो लूज बनानास है और ये कितने हैं? 4। सो बंचेस हैं 1 2 3 4 5 6। 6 बंचेस हैं, हर बंच में 12 बनानास हैं और 4 जो हैं वो लूज बनानास हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 6 bunches of bananas with 12 bananas in each bunch with 4 loose bananas. Okay. Next is Surbhi has collected some seashells. She want to help her mother in making bracelets and necklaces. सुरभि ने कुछ सी शेल्स को इकट्ठा किया है और वो अपनी मदर की हेल्प कर रही है ब्रेसलेट्स बनाने में. ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. सुरभि हैज़ मेड डैश ग्रुप ऑफ सी शेल्स. तो सुरभि ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं सी शेल्स के? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. So Surbhi has made 10 groups of shells with dash number of shells in each group for her bracelets. और एक जो ब्रेसलेट है उसमें कितने शेल्स हैं? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में 5 है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर of shells in each group of for her bracelets. Next is her mother has made dash group of shells with. तो इसकी मदर ने कितने ग्रुप्स ऑफ शेल्स बनाए हैं? 1 2 3 4 5. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुप ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर नेकलेस. सो एक ब्रेसलेट में कितने शेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो हर जो ब्रेसलेट है उसमें 10 नंबर ऑफ शेल्स हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे 10 नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर नेकलेस. यह है बच्चों ट्राई द टंग ट्विस्टर. She sells at the seashore. ये आपको बोलना है. नेक्स्ट है लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट कम इन पैक ऑफ 10. सो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है
जो कि 10 के ग्रुप में आते हैं। जैसे आप पेंसिल का डिब्बा लेते हैं, सो उसमें भी जो है 10 पेंसिल्स आ सकती हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। अगर हम पेन लेते हैं तो वो भी एक पैक में 10 आ सकते हैं। सो हम यहाँ पे पेन भी लिख सकते हैं। या आप कोई चॉकलेट्स लेते हैं तो वो भी 10 आ सकती हैं, तो आप यहाँ पे चॉकलेट्स भी लिख सकते हैं, CHOCOLA, या फिर हम चौक लिख सकते हैं, ओके, CHALK, चौक, ओके। नेक्स्ट है टेस्टी चिकूज। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चिकूज दैट ही हैज़ अरेंज्ड इन द ट्रेज। तो मनोज जो है अपने फादर की हेल्प करता है चीकू को बेचने में, और उसने अरेंज किया हुआ है ट्रे में चिकूज को। क्वेश्चन है, देयर आर डैश चिकूज इन वन ट्रे। सो बच्चों, एक ट्रे में कितने चिकूज हैं? चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, 10 10 10 10 एंड 10, ओके। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 10 चिकूज इन वन ट्रे। एक ट्रे में 10 चिकूज हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी चिकूज आर देयर इन टोटल। सो टोटल कितने चिकूज हो गए? सो 10 इस ट्रे में है, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। सो हम काउंट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 चिकूज हैं, राइट। नेक्स्ट है, नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चिकूज इन द ट्रे फॉर सेलिंग। अभी हमको हेल्प करनी है मनोज की। जैसे 25 चिकूज हैं तो मनोज की हेल्प करनी है ट्रे में रखने के लिए। सो एक ट्रे में कितने चिकूज? 10 चिकूज। सो 10 इस वाली ट्रे में, 10 इस वाली ट्रे में, टोटल कितने हो गए? 20। अभी कितने रह गए? 5 चिकूज। तो 5 जो है वो लूज रख देंगे, जैसे ट्रे में नहीं रखेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ट्रेज ऑफ 10 चिकूज एंड 5 चिकूज, ओके। नेक्स्ट है 43 चिकूज हैं। सो इसमें आ गए 10 20 30 एंड 40। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ट्रेज ऑफ 10 चिकूज एंड लूज कितने हैं? 3। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 चिकूज। अब नेक्स्ट है 35 चिकूज, 10 20 30। तो 3 ट्रेज जो हैं हमारी 10 चिकूज की हैं, और बचे कितने? 5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। नेक्स्ट है 58 चिकूज, 10 20 30 40 एंड 50। सो 5 ट्रे जो हैं 1 2 3 4 5 ट्रेज में 5 ट्रेज जो हैं वो 10 चिकूज की हैं, और जो लूज चिकूज हैं वो हैं 8। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स मैच। जैसे यहाँ पे दिया गया है 80 चिकूज, तो हमें ऐसे वाले से मैच करनी है जिसमें 80 चिकूज हों। सो अगर हम काउंट करेंगे, जैसे एक ट्रे में है 10 चिकूज, सो 10 20 30 40 50 60 70 80। सो यहाँ पे हमारे 80 चिकूज कंप्लीट होते हैं। सो हम इसको मैच करेंगे इससे। नेक्स्ट है 72 चिकूज, यानी कि 70 चिकूज 10 20 30 40 50 60 70, और 2 जो है वो लूज चिकूज, तो कितने हो गए? 72। सो हम यहाँ पे मैच करेंगे। नेक्स्ट है 56 चिकूज, 10 20 30 40 50, और बचे कितने? 6। 50 तो यहाँ पे आ गए, और बचे कितने? 6। तो 6 यहाँ पे है लूज चिकूज, तो कितने हो गए? 56। सो हम यहाँ पे मैच करेंगे 56। नेक्स्ट है 28 चिकूज, 10 20, और ये हो गए 8। हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। लुक एट माई ब्लॉक स्टिक। आपको इस ब्लॉक स्टिक को देखना है। एक ब्लॉक स्टिक में कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये जो एक ब्लॉक है उसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। आगे दिया गया है कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक। क्या आप बता सकते हैं कि इस एक ब्लॉक स्टिक के अंदर कितनी ब्लॉक्स हैं? हमने अभी काउंट किया है, कितनी है? 10। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, राइट। लुक एट माई 10 स्ट्रिप्स। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहाँ पे है कैन यू टेल हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप्स। जैसे ये 10 स्ट्रिप है, इसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं? जैसे एक 10 स्ट्रिप है तो उसके अंदर यूनिट्स कितनी हैं? अभी हमने काउंट किया, चलो हम दोबारा से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन किया हुआ है 3 ब्लॉक स्टिक है, जैसे इनको बोलते हैं स्टिक्स। ये कितने हैं? 1 2 3। सो 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं ये वाले लूज। 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स हैं, इसलिए टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए? 34। क्योंकि एक स्ट्रिप में बच्चों कितनी है? 10 10 20 30। ये कितनी होगी? 30। और 4 जो है वो लूज दी गई हैं, तो कितनी हो गई? 34। ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाली परफॉर्म करनी है। जैसे ये होगी 10 20 30 40 50। और लूज कितनी है? 1 2 3, राइट। तो ब्लॉक स्टिक्स कितनी है? 1 2 3 4 5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं एंड लूज कितनी है? 3 ब्लॉक्स हैं। तो टोटल कितनी होगी? हमने काउंट किया था 10 20 30 40 50 और 3 ये हैं, तो कितनी होगी? 53। हम यहाँ पे लिखेंगे 53। नेक्स्ट है ब्लॉक स्टिक्स कितनी है? 1 2 3 4। 4 जो है ब्लॉक स्टिक्स हैं एंड ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 ही ब्लॉक्स हैं। टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए? एक स्ट्रिप के अंदर कितने हैं? 10। सो 10 20 30 40, 40 स्ट्रिप्स के अंदर हो गए और लूज कितने हैं? 1 2 3 4। सो टोटल कितने हो गए? 44। यहाँ पे हम लिखेंगे 44। नेक्स्ट है 10 स्ट्रिप्स। इसमें 10 स्ट्रिप्स एंड डैश यूनिट्स एंड टोटल यूनिट्स कितनी है? सो अभी हमें काउंट करनी है कि इसके अंदर कितनी स्ट्रिप्स हैं, राइट। 1 2 3 4। 4 जो है वो 10 स्ट्रिप्स हैं एंड यूनिट्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 जो है वो यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट्स कितनी है? एक स्ट्रिप के अंदर बच्चों 10 है, सो 10 20 30 40। 40 और 6 जो है वो लूज है, तो हम लिख देंगे 46। नेक्स्ट है 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 जो है वो 10 स्ट्रिप्स हैं एंड लूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है वो यूनिट्स हैं। सो टोटल कितनी होगी? 68। अब है 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। और यूनिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। तो टोटल यूनिट्स कितनी होगी? 68। नेक्स्ट है बच्चों कंप्लीट द बिलो टेबल। यहाँ पे हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे पहली वाली आपको करके दिखाई गई है 24,
10 स्ट्रिप्स इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 स्ट्रिप्स। अगर हमें 24 बनानी है तो हमें एक स्ट्रिप की नहीं, हमें 2 स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 और फिर से हमें 10 लेना है तो 2, और कितनी यूनिट्स चाहिए, 4 हमें ऐसे लूज़ यूनिट्स चाहिए। ऐसे ही अगर हमें 36 बनाना है तो हमें 3 जो है वो 10 स्ट्रिप्स की ज़रूरत है और 6 जो है वो लूज़ स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। ऐसे ही 72 बनाना है तो हमें 7 10 स्ट्रिप्स की ज़रूरत है और 2 लूज़ स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। 69 के लिए 6 एंड 9। 46 के लिए 4 जो है वो 10 स्ट्रिप्स की ज़रूरत है और 6 जो है वो लूज़ स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स मेक 100। हमें जो है 100 बनाना है। लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। तो इन्होंने जो है 10 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दिया है। दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स, क्योंकि एक स्ट्रिप के अंदर है 10। सो यहाँ पे इन्होंने 10 स्ट्रिप्स को जोड़ा है तो हो गए टोटल 100 यूनिट्स। सो नीचे की तरफ दिया गया है, जैसे आपको ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फर्स्ट आपको बताया गया है इसके अंदर येलो यूनिट्स कितनी है, 70, क्योंकि एक लाइन में 10 है तो 10 20 30 40 50 60 70। 70 जो है वो येलो यूनिट्स हैं और रेड यूनिट्स 10 20 30। 30 जो है वो रेड यूनिट्स हैं। 7 जो है वो 10 स्ट्रिप्स हैं। 3 जो है वो रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। टोटल 100 यूनिट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल 10 स्ट्रिप्स हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाली परफॉर्म करेंगे। येलो यूनिट्स कितनी है, 10 20 30 40 50। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 50। 50 जो है वो येलो यूनिट्स हैं और रेड यूनिट्स कितनी है, 10 20 30 40 50। 50 जो है वो रेड यूनिट्स हैं और येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है, 5, और 5 ही जो है वो रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 50 और 50 100 यूनिट्स हो गई, या हम बोल सकते हैं 10 स्ट्रिप्स हो गई। ओके, नेक्स्ट है इस वाले में येलो यूनिट्स कितनी है, 10 20 30 40। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40। जो है वो येलो यूनिट्स हैं और रेड यूनिट्स कितनी है, 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे हम लिखेंगे 60 रेड यूनिट्स हैं। तो येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और रेड स्ट्रिप्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। हम लिखेंगे 6। टोटल कितनी हो गई, 100, या फिर हम बोल सकते हैं 10 स्ट्रिप्स। नेक्स्ट है येलो यूनिट्स कितनी है, 10 20। यहाँ हम लिखेंगे 20। रेड यूनिट्स कितनी है, 10 20 30 40 50 60 70 80। येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है, 2, और रेड 10 स्ट्रिप्स कितनी है, 8। टोटल कितनी हो गई, 100। या फिर हम बोल सकते हैं 10 स्ट्रिप्स। ओके, ऐसे आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। बच्चों नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बची हुई है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।